कभी ऐसा महसूस होता है कि शीशे में जो इंसान दिखता है वो असल में आप है ही नहीं। मतलब वजन कम करने की हर कोशिश बेकार जा रही है और हर सुबह बस थकी थकी सी लगती है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम उन छिपी हुई वजहों को सामने लाएंगे जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर रही हैं। ये सवाल ना सिर्फ परेशान करता है बल्कि हिम्मत भी तोड़ देता है। जब सही खा रहे हों, एक्सरसाइज भी कर रहे हों, फिर भी रिजल्ट जीरो हो तो हार मान लेना बहुत आसान लगता है। लेकिन ठहरिए, क्या हो अगर मैं ये कहूं कि असली दुश्मन आपकी कोशिशें नहीं बल्कि कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें आप अनजाने में रोज दोहरा रहे हैं। जब एक्सपर्ट्स ने हजारों लोगों की लाइफस्टाइल को स्टडी किया तो पता है क्या सामने आया? बार बार वही 5 गलतियां। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो आपको उम्र से पहले बूढ़ा दिखा रही हैं और आपकी एनर्जी को चूस रही हैं। तो चलिए आज इन दीवारों को एक एक करके तोड़ते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, हम अपने 40 के शरीर से 20 साल वाले की उम्मीद करते हैं। याद है वो कॉलेज के दिन जब देर रात पिज्जा खाकर भी सुबह सब चंगा होता था? अब वो जमाना नहीं रहा। उम्र के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कैलोरी जलाने की रफ्तार धीमी हो जाती है, लेकिन हमारी खाने की प्लेट का साइज वही का वही रहता है। और ये एक ऐसी भूल है जो जाने अनजाने में हम सब करते हैं। तो इसका हल क्या है? क्या आप जिंदगी भर सलाद खाकर जीना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हल है स्मार्ट एडजस्टमेंट। जरा सोचिए, आप अपनी पुरानी कार में नया हाई परफॉर्मेंस इंजन तो नहीं डाल सकते ना। आपको अपनी डाइट को अपने शरीर के मौजूदा इंजन के हिसाब से बदलना होगा। ये खाना कम करने के बारे में नहीं, बल्कि सही फ्यूल, सही ईंधन चुनने के बारे में है। यहाँ कुछ बहुत आसान से नियम हैं। अपनी प्लेट में हमेशा थोड़ी जगह छोड़ें और हाँ, प्रोटीन जरूर शामिल करें। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो आप आज से ही कर सकते हैं वो है मीठे ड्रिंक्स को अलविदा कहना। पता है, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक या पैक जूस में उतनी ही चीनी हो सकती है जितनी एक डोनट में, लेकिन हमारा दिमाग उसे खाने में गिनता ही नहीं। ये वजन बढ़ाने का सबसे आसान और सबसे खतरनाक तरीका है। दूसरी गलती, हम अपनी नींद को अपने फोन की बैटरी की तरह ट्रीट करते हैं। सोचते हैं कि थोड़ा बहुत चार्ज करके काम चल जाएगा, लेकिन 20 की उम्र के बाद आपका शरीर सिर्फ 20% चार्ज पर फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर सकता। गहरी नींद आपके शरीर का रीसेट बटन है और हम में से ज्यादातर लोग इस बटन को दबाना ही भूल गए हैं। जब नींद पूरी नहीं होती तो आप सिर्फ थके हुए नहीं होते, आपका शरीर एक तरह से इमरजेंसी मोड में चला जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं जो आपको मीठा और जंक फूड खाने के लिए उकसाते हैं। और ये आंकड़ा सुनिए, सिर्फ 1 हफ्ते की खराब नींद आपके शरीर की फैट जमा करने की क्षमता को डबल कर सकती है। याद रखिए, नींद कोई ऑप्शन नहीं है, यह आपकी सेहत की बुनियाद है। अच्छी नींद के लिए कोई महंगे गैजेट्स नहीं चाहिए, बस इन 4 नियमों को अपनाइए। अपने कमरे को एक गुफा की तरह अंधेरा और ठंडा बनाइए। ये आपके शरीर को बताता है कि अब सोने का टाइम हो गया है। सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन, टीवी सब बंद कर दीजिए। उनकी नीली रोशनी आपके दिमाग को जगाए रखती है। और सबसे ज़रूरी, उठने के लिए तो अलार्म लगाते ही हैं, अब सोने के लिए भी अलार्म लगाइए। इससे आपके शरीर को एक पक्का रूटीन मिलता है। तीसरी गलती, ये सोचना कि बस ट्रेडमिल पर दौड़ना या वॉक करना काफ़ी है। कई लोग वजन उठाने से डरते हैं, उन्हें लगता है ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स का काम है। सच कहूं तो ये ऐसा ही है जैसे आप अपनी कार का इंजन तो चला रहे हैं, लेकिन उसके फ्रेम को, उसकी बॉडी को मजबूत करने पर ध्यान ही नहीं दे रहे। कार्डियो आपके दिल के लिए अच्छा है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके शरीर का पूरा ढांचा है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये असल में काफी डरावना है। सोचिए, 40 की उम्र के बाद हर साल आप अपने मसल्स का 1% हिस्सा खो रहे हैं, वो भी चुपचाप, बिना किसी चेतावनी के। इसका असर क्या होता है? सीढ़ियां चढ़ने में ज्यादा सांस फूलती है, सामान उठाने में मुश्किल होती है और चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। मसल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो आपके जोड़ों को बचाने वाला एक सुरक्षा कवच है। वो आपके शरीर की भट्ठी हैं। जितनी ज्यादा मसल्स, उतना ही ज्यादा फैट आप आराम करते हुए भी जलाते हैं। ये एक 24 घंटे चलने वाली कैलोरी बर्निंग मशीन है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए कोई महंगी जिम मेंबरशिप नहीं चाहिए। आपका अपना शरीर ही आपका सबसे बड़ा जिम है। घर पर स्क्वाट्स, पुशअप्स करिए या पानी की बोतलों को डंबल बनाकर शुरू कीजिए। बस परफेक्शन का इंतजार मत करिए, शुरुआत कीजिए। 10 मिनट की कसरत भी 0 मिनट से 1000 गुना बेहतर है। अब आते हैं चौथी और शायद सबसे मुश्किल गलती पर। हम सब मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन हम सोकर उठेंगे, अंदर से प्रेरणा जागेगी और हम सब कुछ बदल देंगे।
लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है जो आता है और चला जाता है। आप मेहमान के भरोसे अपना घर नहीं चला सकते, राइट? कामयाबी मोटिवेशन पर नहीं, अनुशासन पर टिकी होती है। आर्मी के जवान इसलिए नहीं लड़ते कि वो रोज मोटिवेटेड महसूस करते हैं, वो इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनका एक सिस्टम है, एक रूटीन है। आपको मोटिवेशन की नहीं, एक पर्सनल सिस्टम की जरूरत है। आदतों का एक ऐसा ढांचा जो तब भी काम करे जब आपका बिल्कुल मन ना हो। और सिस्टम बनाने का सीधा सा मतलब है सही काम को आसान बनाना और गलत काम को मुश्किल। सोचिए, अगर आपकी टेबल पर सेब का कटोरा रखा है और चॉकलेट सबसे ऊपर वाली अलमारी में बंद है, तो ज्यादा चांस है कि आप सेब उठाएंगे। बस यही सिस्टम है। ये आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति को बचाने का एक तरीका है। इसके कुछ सिंपल से उदाहरण हैं। अगर आप घर में चिप्स और बिस्किट लाएंगे ही नहीं, तो उन्हें खाने से खुद को रोकना ही नहीं पड़ेगा। रात में ही अपने जिम के कपड़े निकाल कर रख दें ताकि सुबह उठते ही वो आपको आपका गोल याद दिलाएं। अपने माहौल को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। और अब 5वीं और सबसे खतरनाक गलती। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये हमें यकीन दिला देती है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो नॉर्मल है। हम थकान, चिड़चिड़ापन और बढ़ते वजन को एजिंग या उम्र बढ़ने का नाम देकर मान लेते हैं, जबकि असली विलन तो हमारे शरीर के अंदर ही छिपा हो सकता है, हमारे हार्मोन्स। ये सोचना कि अरे 40 के बाद तो ऐसा ही होता है, ये खुद को धोखा देने जैसा है। जरा खुद से पूछिए, क्या ये सच में उम्र है या ये आपके शरीर का एक सिग्नल है कि अंदर कुछ गड़बड़ है? ज्यादातर मामलों में ये उम्र नहीं, बल्कि आपके शरीर के केमिकल मैसेंजर यानी हार्मोन्स का बिगड़ा हुआ बैलेंस है। इसके पीछे कुछ आम वजहें हो सकती हैं, जैसे कि थायराइड, जो आपके शरीर के एनर्जी को कंट्रोल करता है। अगर वो धीमा है तो आप भी धीमा महसूस करेंगे। या पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, जो सिर्फ सेक्स ड्राइव के लिए नहीं बल्कि एनर्जी, मसल्स और कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है। जब ये हार्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। तो प्लीज अंधेरे में तीर चलाना बंद करें। आप बिना टेस्ट के किसी बीमारी का इलाज तो नहीं करेंगे ना? तो फिर अपनी सेहत के साथ अंदाजा क्यों लगाना? अपने डॉक्टर से बात कीजिए और अपने हार्मोन लेवल्स का टेस्ट करवाइए, क्योंकि जब आपके पास सही डेटा होता है तभी आप सही फैसले ले सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मामलों में आपको दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती। हल उन्हीं आदतों में छिपा है जिनकी हमने अभी बात की। अच्छी नींद, सही खाना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये वो 4 पिलर हैं जो आपके हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस कर सकते हैं और आपके शरीर को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। तो ये थी वो 5 गलतियां जो शायद आपको आगे बढ़ने से रोक रही थीं। अब गेंद आपके पाले में है। सिर्फ जानकारी काफी नहीं होती, एक्शन लेना जरूरी है। इस पूरी बातचीत के बाद आप अपनी सेहत को वापस पाने के लिए आज, अभी कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने वाले हैं? चाहे वो रात में अपने जिम के कपड़े निकालना हो या अपनी चाय से बस 1 चम्मच चीनी कम करना, शुरुआत आज से ही करें।